मौलवी साहब, ये जो कल समाअत होने जा रही है, बड़ी एक पेशरफ्त है इस पूरे केस में जो नाअहली वाला मामला है, तो इसमें आप लोगों की जमात की भी दिलचस्पी है, चूँकि जहांगीर तरीन साहब भी ज़ाहिर है मियां नवाज़ शरीफ के साथ साथ वो भी नाअहल हैं और उनसे मुताल्लिक भी फिर आप लोग होपफुल हैं कि आगे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। आप लोगों की जमात कितनी दिलचस्पी ले रही है इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, हम तो वेट एंड सी कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं इस पे कहूँगा, इसको जब असेंबली ने पास कर दिया और ये जो है उसके बाद जो है इसके ऊपर होना नहीं चाहिए, मगर अब जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और अब नज़र तो ऐसे आ रहा है कि जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है या जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे तो ये मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को क्लियर नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जो मुझे नजर आ रहा है उसमें मुझे ये नवाज शरीफ साहब को क्लियर करते हुए नजर नहीं आ रहा है। या तो ये इसको लिंगर करते करते इलेक्शन कंप्लीट होने तक ले जाएंगे और या तो जो है ये फैसला देंगे कि हम जो है विद जो है पास्ट इफेक्ट के अंदर इसको हम जो है नहीं पास कर सकेंगे और ये जो कानून बना है ये नए लोगों के लिए। तो मुझे जो नजर आ रहा है कि दैट वुड बी, हालांकि ये अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि सबको इलेक्शन का हक होना चाहिए। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई के कागजात जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, सब में ज्यादा कागजात जमा भी पीटीआई ने किए। एक कैंडिडेट के जगह 2 के जगह 10-10, 12-12 अगर करेंगे तो उसमें से 1 से 2% चांसेस तो होते हैं ना कि वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये तो हमारे, देखिए मैं आईपीपी की बात कर रहा हूँ, आईपीपी के कराची में कागजात रिजेक्ट हुए। अब किसी बुनियाद पे हुए, मगर अगर मेरा ये कहना होगा कि जी जो ज्यादती हो रही है वो होना नहीं चाहिए, मगर अगर आप 10 देखें ना 10-15 कैंडिडेट आप फाइल करेंगे तो ये बहुत मुमकिन है किसी का देखें कोई बिजली का बिल का डिफॉल्टर है, कोई बैंक्स का है, कोई एफबीआर के बड़े इश्यूज हैं। अगर इन इश्यूज के ऊपर किसी को भी कर रहे हैं तो हम सही, अगर हम तो महमूद साहब लेकिन ये बताएं कि ये एक हल्के पर एक सीट पर ये इतने 10-10, 12-12 लोग ये कहाँ से इनके पास आ गए? चूंकि इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो तो इस वक्त मंजर पर नहीं है, कोई इलेक्शन एक्टिविटी भी नहीं हो रही, कोई पब्लिक गैदरिंग्स भी नहीं हो रही, और आप हो गई, आपकी जमात हो गई या नून लीग हो गई, तो ये जमातें तो हमें ये कह रही थी कि इनके पास तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे टिकट देने के लिए, और फिर ये 10-10 लोग एक हल्के से सामने आ रहे हैं, तो ये कैसे, कौन लोग हैं फिर ये? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि वो कहते हैं कि भाई क्योंकि इनको सीटें कंफर्म किसी को नहीं की है तो इसलिए हर आदमी अपना किस्मत ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, किस्मत आजमाने के लिए जो है वो फॉर्म भर रहा है कि देखिए जी मुझे टिकट मिलेगा और मैं निकल जाऊंगा, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मगर मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये ना कहें कि देखिए जी इलेक्शन कमीशन को आज से हम अगर डैमेज करना शुरू कर दें और इलेक्शन कमीशन की रिट को खत्म करें, तो आप मुझे बताएं तो फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर जो है फिर आप जब यकीन ही नहीं करेंगे तो कल तो आप कोर्ट में चले जाएंगे कि जी इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए, उसकी वजह कि ये तो धांधली हुई है, तो पूरा इलेक्शन को नल एंड वॉइड अगर कर दिया जाए, कोर्ट कर दे, तो हमारे मुल्क के, लेकिन साहब ये इलेक्शन कमीशन पर तो डे 1 से उंगलियां उठ रही थी, और वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो जाहिर है कि उसमें इलेक्शन कमीशन भी एक बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि उसका काम है हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। तो अगर देखें, अगर ये इलेक्शन इतनी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो कमीशन का इदारा अगर इतने कंट्रोवर्शियल है तो इस इदारे को बनाया क्यों गया है? देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक इदारा बनाएं फिर आप उसके ऊपर यकीन भी ना करें। अगर आप पुलिस पे यकीन नहीं करते तो रेंजर्स आ जाती हैं, रेंजर्स में नहीं करते तो हम फौज लेके आते हैं। अब आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर आपको यकीन नहीं होगा तो हम नया इदारा तो नहीं बना सकेंगे ना इस मुल्क में। आपको किसी ना किसी के ऊपर तो जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को। देखिए ये हम इस नेगेटिव माइंडसेट से निकल जाए, और मेरे ख्याल से नेगेटिव माइंडसेट से हम निकले और हम इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है उसको तस्लीम करें और कहें कि जी जो भी वो रिजल्ट्स देगा वो एक्सेप्टेबल है।
अगर वही वाली बात है कि आप गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे जी हम इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप मुझे बताएं फिर हम इलेक्शन क्यों कर रहे हैं? फिर हम इलेक्शन ना करें, फिर हम घर पे बैठ जाते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरबों रुपए हुकूमत के लग रहे हैं, लोगों के पैसे लग रहे हैं, लोगों का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? तो फिर कोई नया फार्मूला लेके आके और गवर्नमेंट चलाए। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।